विंध्य पर्वतों के संगमरमर की चट्टानों और नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में सियासी नारों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। बीजेपी ने संगठन के प्रदेश मंत्री आशीष दुबे को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी चेहरे दिनेश यादव को मैदान में उतारकर चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा करने का दांव चला है। देखिए, 4 बार से अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुना है तो निश्चित रूप से जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ की जनता ने किया है और वो फिर करेगी, तो उस भरोसे पे खरा उतरना हमारा काम है। और जब हम खरे उतर रहे हैं लगातार, इसलिए जनता हमको लगातार चुन रही है। ये भ्रम तो वो लंबे समय से चला रहे हैं, खाली 29 मध्य प्रदेश की नहीं, वो तो कह रहे हैं 400 पार हम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर दूसरे दलों से लोग ले क्यों रहे हैं? उनको बात दूसरे दलों के जो लोग, उन लोगों को बेवजह क्यों कांग्रेस के उनने खाते सीज करा दिए? क्यों केजरीवाल मुख्यमंत्री को चलते चुनाव में बंद करा दिया? क्यों जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो घबराहट में हो रही हैं और सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये प्रोपोगंडा है उनका। लोकसभा चुनावों के बिगुल बजते ही जबलपुर कांग्रेस में भगदड़ मच गई। नगर निगम के कांग्रेसी महापौर समेत कई नेता बीजेपी के अंगने चले गए। एक तरफ नेता साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ फंड की कमी। लिहाजा कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट के साथ साथ 10 का नोट लेकर चंदा जुटाने का दांव चला। आप वोट भी दो, हमें नोट भी दो, 10 को नोट दो। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव प्रचार कर भगवा लहराने में जुटे। आडिया नहीं आया, कांग्रेस की मजबूरी हुई। कांग्रेस की इसलिए मजबूरी हुई कि एक तरफ तो 8,250 करोड़ रुपए खाते में रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जो 1,200 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास थे उन खातों को सील किया जा रहा है, चलते चुनाव में किया जा रहा है और रोका जा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो इसमें जो जनता समझ गई इस बात को, और जनता समझ गई तो जनता ने मुझे ये बोला कि दिनेश भैया चिंता मत करना, जो मेरे से बड़े हैं, जो मुझे दिन्नू नाम से भी जानते हैं, कि दिन्नू तुम चिंता नहीं करना, मोदी सरकार कांग्रेस के खाता सीज करा सकती है बेटा, परंतु तुम्हारे लिए हमारी जेबें आज भी खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में दिखता तो आपको सड़कों पे नहीं दिखता, आज यहाँ इस तादाद में भीड़ में नहीं दिखता। ये आप स्वयं देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है। हाँ, हमारे नेता मोदी जी हैं और उन्होंने जो पिछले 10 सालों में इस देश के लिए किया है, देश की जनता के लिए किया है, तो हम उत्साह में भी भरे हैं और उत्साह से लबरेज रह के हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। जबलपुर के सियासी सफरनामे की बात करें तो पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा है, जबकि आजादी के बाद 1974 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1974 से 1982 तक कांग्रेस और जनता दल के शरद यादव के बीच शहमात का खेल चलता रहा। इस दौरान 2 बार कांग्रेस और 2 बार जनता दल जीती। 1982 में पहली बार जबलपुर पर बीजेपी का भगवा लहराया। अगले 10 सालों तक 2 बार बीजेपी और 2 मर्तबा कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1996 के बाद से बीजेपी ने कभी पलटकर नहीं देखा। बीते 3 दशक से जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन चुका है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र सीट में से 7 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, तो महज 1 सीट पर कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ा था। बमुश्किल 2022 में हुए महापौर के चुनाव में कांग्रेस का मेयर जीता, लेकिन ऐन चुनाव के पहले महापौर महोदय बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है जबलपुर। प्रदेश के हाई कोर्ट और तपोभूमि होने के बाद भी जबलपुर इंदौर और भोपाल के मुकाबले विकास में पिछड़ा हुआ है। पार्टी तो काम अच्छा कर रही है, आएगी तो बीजेपी तो आएगी, ऐसा नहीं, मगर बहुत कठिन से चुप बैठे हैं लोग, दूसरे जो ऐसे भी नहीं है।
जनता को सिर्फ भावनाओं में बहा रही है, एक दूसरों को लड़वाकर 400 बार की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार 300 के अंदर समझ जाएगी भाजपा। मतदाता क्या है, चुप्पी साध के बैठा हुआ है, वो तो परिणाम ही बताएंगे। माहौल टक्कर की फाइट है, दोनों ही प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशी हैं और काफ़ी टक्कर की फाइट है। विकास होना चाहिए, सरकार कोई भी आए। बीजेपी सरकार है, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। देश हिंदुस्तान का नाम देश में रोशन मोदी जी के वजह से हुआ है ना। कोई भी जीते, विकास चाहिए बस। वर्तमान सरकार हो चाहे सरकार कोई भी हो, महंगाई कम होना चाहिए। बदलाव क्यों नहीं चाहेंगे, बदलाव होना जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में बदलाव बहुत जरूरी होता है। कोई भी सत्ता हो निरंकुश हो जाती है। अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत से काम उन्होंने किए हैं और उन्हीं को जीतना चाहिए इस बार भी। पूरी उम्मीद ही है कि बीच में बीजेपी भी और मोदी जी को ही आना चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में, उनके राज्य में बहुत सारे डेवलपमेंट हो, एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो बहुत सारे हुए। नेता वही जो जनता के नब्ज टटोल ले, लिहाजा चुनाव आते ही नेताजी के वादों के पिटारे भी खुल गए। जबलपुर में लड़ाई 3 दशक के विकास बनाम झूठे वादों पर आ गई है। जबलपुर का युवा, हम ये प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार के अवसर हम यहीं उपलब्ध कराएं। हमारा जो युवा है, जो इसमें क्षमता है, जिसमें योग्यता है, उसका भरपूर उपयोग हम जबलपुर के लिए करेंगे। 4 साल से मत जोड़िए, 3 दशक से जोड़िए। ये गढ़ नहीं रहा, यहाँ जनता के साथ धोखा हुआ है और ये 3 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोटें सांसद के रूप में मिली हैं। आप हमें बताओ, 30 साल में इस शहर में अगर जो कुछ हुआ है, क्या वो 30 साल का समय का छोटा था क्या या कम था? आज मतलब आप देख सकते, 1-2-4 जगह कोई कंक्रीट या कोई बड़ी बात कर ली थी, सामान्य योजना है। आज अगर इस जबलपुर में आपको कुछ विकास दिख रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के नाम पर जो पैसा दिया गया, जो उसकी देन है। 30 साल में तो हम जो विकास 8-10 साल में होना चाहिए, वो आज हमें 30 साल लग गए। हमारा समय खराब हुआ है और जनता इस बात को समझ चुकी है। जबलपुर मतदाताओं के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल जनसंख्या 25,41,797 है, जिसमें तकरीबन 60% लोग शहर में और 40% गांव में रहते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 18,96,346 है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,63,075 हैं। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,33,186 है। जबलपुर में अनुसूचित जनजाति की मतदाताओं की संख्या तकरीबन 15.4% है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 14.3%। वहीं 7.4% मुस्लिम मतदाता हैं। बाकी के 63% आबादी में ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर बिरादरी के मतदाता हैं। ठाकुर बिरादरी से आने वाले 4 बार के सांसद को इस बार विधानसभा भेजकर बीजेपी ने आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने यादव बिरादरी के दिनेश यादव को टिकट देकर ओबीसी पर दांव लगाया है। जहां कांग्रेस को मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी वोटों पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी को अपने महाकौशल के मजबूत संगठन और 3 दशक से मिल रहे वोटरों के प्यार पर एतबार है। कांग्रेस में मची भगदड़ और कार्यकर्ताओं का गिरा मनोबल दिनेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी का संगठन और आरएसएस की बैंकिंग बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे की सबसे बड़ी ताकत। चुनाव संगठन की बदौलत लड़ा जाता है, जिसका संगठन जितना मजबूत, उम्मीदवार की दावेदारी भी उतनी ही ताकतवर। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और ताकत है, वो है मतदाता। इंद्र कुमार, जबलपुर, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपकी बात सच के साथ।